तो अब हम एक्सरसाइज 9.4 से पहले कुछ उदाहरण आते हैं आपके 8वां, 9वां और 10वां, इसको सॉल्व करने वाला है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 और जो 9 है एक जैसे ही है। इसके अंदर आपको जो है इंटू करना है। ठीक है ना। तो देखो इंटू कैसे करते हैं, हमेशा ध्यान रखो कि इसको इससे इंटू करवाना, मतलब बीच में जो है गुणे का निशान होना चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ पर इसको इससे करवाना, तो देखो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा x-4। अब देखो गुणा का निशान लगाओ तो भी ठीक है, नहीं तो कोष्टक लगाओगे तो भी इसका मतलब गुणे के निशान से ही माना जाएगा। अब क्या होता है, देखो गुणा करने का तरीका क्या है कि आपके पास में इस तरह से दो पद है, तो आपको करना क्या है, इस वाली वैल्यू को इस पूरी वाली वैल्यू से इंटू करना है, वापस इस वाली सेकंड वाली वैल्यू को भी पूरी वैल्यू से गुणा करना है। तो देखो यहाँ पर x है, तो x लिखकर ये जो पीछे वाली वैल्यू है ना कोष्टक वाली, ये है जैसे जैसे लिखनी है इसके पीछे। ठीक है ना। फिर देखो ये सेकंड वाले का जो वैल्यू है या सेकंड वाली जो संख्या है वो क्या है, -4 है। इसको भी जो है इस वाली वैल्यू से गुणा करना है। ठीक है ना। कुछ समझा आप, बिल्कुल सिंपल ही है। अब देखो इसको इससे इंटू करेंगे तो x इंटू 2x, वापस ये इससे इंटू होगा तो प्लस का चिन्ह है देखो बीच में, 3 इंटू एक्स। ठीक है ना। फिर देखो ये माइनस का 4 जो अंदर से इंटू होगा तो 4 इंटू 2x, ये माइनस का प्लस से 3 से होगा तो ये माइनस का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 इंटू 3 हो जाएगा। अब इनको गुणा कर दो आप, x इंटू 2x, 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये हो जाएगा 4 दूनी 8x, ये हो जाएगा 4 तेरी 12। ठीक है ना। सारी वैल्यू को मैंने एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया बस। अब देखो ये 2x स्क्वायर अपनी जगह पे है, समान पदों को जोड़ या घटा दो। तो देखो माइनस का 8x है, प्लस का 3x है, प्लस माइनस माइनस बड़ी संख्या का चिन्ह काम आएगा, 8 में से 3 गया, माइनस का 5x और ये माइनस का 12 इधर ही रह जाएगा। तो ये जो है इस तरह से जो है इसको सॉल्व करना पड़ता है। बहुत ही सिंपल है, इस वाली वैल्यू को पूरे से गुणा, है ना, सभी से गुणा करके बस दर्शाना होता है। देखो इसका सेकंड करेंगे तो भी आपको ज़्यादा समझ में आने वाला है। ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है ये, कोई भी हार्ड चीज़ नहीं है ये। तो देखो ये इस वाली वैल्यू को कैसे लिखेंगे, x माइनस वाई को जो है 3x प्लस 5y से इंटू करवाना है। तो देखो इस वाली वैल्यू को पूरी वैल्यू से गुणा करेंगे तो x को पकड़ेंगे अपन, ये कौन सी चीज़ है, 3x प्लस 5y। ठीक है ना। अब देखो ये माइनस का y है, तो माइनस का y यहाँ पर आ गया और यही वैल्यू वापस जो है इसके पीछे आ जाएगी, 3x प्लस 5 इंटू वाई। ठीक है ना। कुछ बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई भी ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब इस x को इससे गुणा करना है, तो देखो x इंटू 3x, बीच में है प्लस का चिन्ह, x इंटू 5 इंटू वाई। ठीक है ना। फिर देखो ये माइनस का y जो है अंदर वाले 3x से गुणा होगा तो y इंटू 3x, ये अंदर का y जो है प्लस के 5y से गुणा होगा, तो देखो ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, तो माइनस का y इंटू 5y। अब मैं देखो एक चीज़ आपको समझाना चाहूँगा कि कभी भी अपन जो है इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको गुणा करने के लिए अल्फ़ाबेटिक सिस्टम से चलना पड़ेगा। जैसे देखो y जो है अगर x से गुणा होगा तो आप इसको y इंटू एक्स मत लिखो, आप लिखो इसको एक्स वाई, क्योंकि अल्फ़ाबेटिक चलना अपने को। ठीक है ना। कि क्योंकि देखो x के बाद में y आता है। उसी प्रकार अगर b को a से गुणा करेंगे तो बी ए मत लिखो, आप ए भी लिखो। ठीक है ना। इससे सिस्टमेटिक ढंग से चलना पड़ेगा, हर क्वेश्चन के अंदर एक ही शर्त है इसकी। इससे क्या होगा कि कैलकुलेशन कभी भी रॉन्ग नहीं होगी अपनी। तो देखो इससे क्या, इसका क्या होगा, 3x स्क्वायर, ये प्लस का चिन्ह। अब देखो x और y, तो ऐसा नहीं है कि y और x लिख दे, अपन लिखेंगे x y, अल्फ़ाबेटिक चलेंगे। ठीक है ना। और ये 5 भी है तो 5x y। अब देखो ये इससे गुणा होगा तो 3xy, और ये माइनस का चिन्ह है, ये y स्क्वायर बन जाएगा 5y स्क्वायर। तो देखो ये असमान पद है, उनको तो एक बार ही लिखेंगे, 3x स्क्वायर एक बार आएगा, ये x y है दोनों, 5 में से 3 जाएगा, प्लस का बचेगा 2xy, और ये माइनस का 5y स्क्वायर पहले से ही मौजूद है। तो ये इस तरह से जो है इसका हमारे को आंसर देना पड़ता है। बहुत ही सिंपल है ये। अगला वाला करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, तो भी ये सेम ही है। इसके अंदर जो है a प्लस 7 को जो है आपको b माइनस 5 से इंटू करवाना है। तो इसका मतलब a को जो है b माइनस 5 से भी गुणा करो, a को b माइनस 5 से गुणा करना है, और फिर इस प्लस वाले 7 को भी जो है b माइनस 5 से गुणा करवाना है। अब देखो इसको इससे करेंगे तो a इंटू बी हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह है, a इंटू 5 होगा। अब फिर ये प्लस का 7 अंदर के b से गुणा होगा, 7 इंटू बी, ये माइनस का चिन्ह है, ये 7 वापस 5 से भी गुणा हो जाएगा। ठीक है ना। ये बहुत ही सिंपल सी शर्त है। a इंटू बी करेंगे तो a भी आएगा, 5 इंटू ए करेंगे तो 5a आएगा,
7 इंटू बी करेंगे तो प्लस का 7b आएगा और ये हो जाएगा 7×5 = 35। अब देखो सारे पद जो है असमान है तो यही हमारा जो है आंसर रहेगा, ठीक है ना। अगर पद समान नहीं है तो फिर वहीं पे लाके इसको छोड़ देना, उससे कभी भी वो रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है ना, कोई भी इसको रॉन्ग नहीं करेगा। अगला वाला भी सेम ही है। तो देखो a² प्लस 2b² को जो है 5a - 3b से इंटू करवाना है। इसका मतलब इस a² को पूरी वैल्यू से गुणा और 2b² को भी पूरी वैल्यू से गुणा करेंगे। तो a² को तो मैं अपनी जगह पे ही रखूँगा 5a - 3b। अब देखो ये प्लस का 2b² है तो प्लस का 2b² लिखा जाएगा और वही वैल्यू जो है यही वैल्यू वापस यहाँ पर भी आएगी 5a - 3b। अब इसको इससे गुणा करवाना है तो a² इंटू 5a, a² इंटू 5a, यही a² जो है माइनस के 3b से भी गुणा होगा तो a² इंटू 3b, ये प्लस का चिन्ह है, यानी देखो ये प्लस वाला अंदर से गुणा होगा तो प्लस वाला जो 2b² है वो अंदर वाले 5a से मल्टीप्लाई हुआ। अब यही प्लस वाला जो है अंदर वाले माइनस से गुणा होगा तो प्लस माइनस माइनस, तो -2b² जो है वो अंदर वाले 3b से भी गुणा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो आप, तो देखो ये a है और ये a³ है, सॉरी a² है, तो ये 5a3 बन जाएगा। ये क्या बनेगा a² 3b, तो इसको कैसे लिखेंगे 3 अल्फ़ाबेटिक लिखेंगे तो a² पहला आएगा फिर b आएगा। इसको भी ऐसे लिखेंगे तो देखो इसको कैसे लिखेंगे 2ab का, सॉरी माफ़ करना, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर कौन सी वैल्यू इंटू हो रही है, ये हो रहा है देखो 5 दूनी 10 b² a, ठीक है ना, तो ये क्या आएगा 10ab²। अब देखो ये क्या आएगा 2 इंटू 3, 2 × 6 और b3 तो 6b3, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हमारी आंसर होगी, ठीक है ना। वापस मैं एक बार लिखना चाहूँगा इसको 5a3 - 3a²b, ये इंटू हुआ तो प्लस का 5 दूनी 10 ab² और ये 2 × 6 b² और b1 b3 तो 6b3 माइनस का 6b3। सिंपली एक दो बार बस इसको रिपीट करने की आवश्यकता है, बाकी आपके दिमाग के अंदर आसानी से बैठ जाता है, इतना हार्डनेस है ही नहीं इस क्वेश्चन में। अगला वाला जो उदाहरण 10वां है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर है क्या, बस कि ये पहला पद यहाँ पर दे रखा है और माइनस के बाद में वो दूसरा वाला पद दे रखा है, तो आपको करना क्या है, इस वाले को इस पूरी वैल्यू से इंटू कराओ, फिर माइनस का चिन्ह है फिर इसको इससे इंटू करा दो। तो देखो पहले हम जो है इस वाली वैल्यू को गुणा करेंगे, इसके अंदर a + b को जो है इस पूरी वैल्यू से इंटू करवाना है। तो सिस्टम वही है जो अब तक सॉल्व करते आ रहे हैं अपन, कि इस a को जो है इस पूरी वैल्यू से इंटू करवा दो। तो a को तो अपनी जगह पे रखो, इस पूरी वैल्यू से इंटू कराएंगे, मतलब 2a - 3b प्लस का c और ये वापस प्लस का b, ये भी इस पूरी वैल्यू से इंटू होगा। सेम तरीका जो अब तक क्वेश्चन करते आ रहे हैं 2a - 3b प्लस c। अब क्या देखो माइनस का चिन्ह है और देखो ये कोष्टक है तो हम क्या करेंगे कोष्टक के अंदर इसको गुणा करवाएंगे, तो c जो है 2a से गुणा हो जाएगा 2a इंटू सी, ये माइनस का चिन्ह, ये c वापस अंदर से इंटू होगा 3b इंटू सी, ठीक है ना। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इससे इंटू करवा दो तो a इंटू 2a हो जाएगा कितना, तो देखो हम जो है इसको इससे गुणा करेंगे, पूरी वैल्यू से गुणा करवाएंगे, ठीक है ना। तो a इंटू अंदर वाले 2a से इंटू होगा, ये माइनस का चिन्ह, ये a इससे भी गुणा हो जाएगा a इंटू 3b, ये वापस a प्लस के c से भी गुणा होगा तो c इंटू a, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है ये यहाँ से यहाँ तक का सॉल्व हो रहा है। अब ये प्लस का चिन्ह है, अब जो b है वो अंदर की पूरी वैल्यू से इंटू होगा, तो b जो है 2a से इंटू होगा b इंटू 2a, यही वापस b जो है अंदर वाले -3b से भी गुणा होगा, तो प्लस माइनस 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 b इंटू 3b। अब देखो ये जो b है वो वापस c से भी गुणा होगा, क्योंकि देखो तीनों वैल्यू से इंटू हो रहा है, तो ये देखो प्लस का है और ये भी प्लस का है, इसका मतलब प्लस का b जो है अंदर वाले c से इंटू हो जाएगा b इंटू सी। तो देखो हमने जो है यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो इस कोष्टक के अंदर सॉल्व करी है, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो इस कोष्टक के अंदर सॉल्व करी है। अब जो है माइनस के बाद वाली इस वैल्यू को जो है अब इस कोष्टक में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये माइनस का चिन्ह है, ठीक है ना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2a इंटू सी, मतलब इसका क्या होगा 2ac, ये माइनस का 3b, ये माइनस का 3b इंटू सी, तो यहाँ पर क्या बनेगा 3bc। ये सॉल्व हो गए सारे, ठीक है ना। अब क्या करते हैं इनको वापस एक बार तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको कोष्टक को मैं एक बार सॉल्व करना चाहूँगा वापस,
तो देखो a इंटू 2a कितना बनेगा, ये 2a का स्क्वायर, कोष्टक भी लगा देता हूँ, 3b इंटू ए, इसका मतलब क्या बनेगा 3ab, अल्फ़ाबेटिक लिख रहे हैं इसको। फिर देखो ये प्लस का चिन्ह है, c इंटू ए, इसको कैसे लिखेंगे, ए से लिखेंगे, ठीक है ना, ए सी, ये प्लस का चिन्ह है, वापस अंदर वाला कोष्टक, b जो है 2a से इंटू होगा तो कितना बनेगा 2ab, 2ab। फिर देखो ये माइनस का चिन्ह है, b इंटू 3b, तो क्या बनेगा 3b का स्क्वायर, b इंटू सी, तो प्लस का bc। अब ये माइनस का चिन्ह है और 2ac माइनस 3bc। अब देखो सारी वैल्यू तो सॉल्व हो रखी है, हम क्या करेंगे कॉस्ट को एक बार सॉल्व कर देते हैं। इन कॉस्ट को सभी को जो है फ्री करना है, तो हम इनको कॉस्ट को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको फ्री लिखना पड़ेगा। कॉस्ट सॉल्व करने का मतलब इन सभी को खुला करके लिख देना है। तो देखो 2a स्क्वायर अपनी जगह पे है, 3ab भी अपनी जगह पे है, प्लस ac अपनी जगह पे है। अब ये प्लस का इससे इंटू होगा तो प्लस का 2ab बार आएगा, ये प्लस का इससे इंटू होगा तो 3b का स्क्वायर बार आ जाएगा, ये प्लस का इससे इंटू होगा तो प्लस का bc बार आएगा। अब ये माइनस इससे इंटू होगा तो माइनस का 2ac, ये माइनस इससे इंटू होगा तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3bc। अब देखो कोई समान पद है तो उनको जोड़ दो और असमान पद है तो उसको एक बार लिखना है। तो देखो समान पद यहाँ से क्या नजर आ रहे हैं, देखो ये भी ab है और ये भी ab है, तो देखो क्या बन रहा है ab माइनस का ab प्लस का, 3 में से 2 जाएगा, माइनस का ab बचेगा। उसके बाद देखो कौन सा पद एक और अलग अलग है या फिर समान है, ये देखो ये भी ऐसी है और ये भी ऐसी है, बाकी सब पद जो है, और ये देखो एक ये भी समान है। तो इसका मतलब देखो क्या बन रहा है, देखो 2a स्क्वायर, पहले स्क्वायर वाले पदों को लिखता हूँ मैं, माइनस 3b का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर वाले दोनों पद जो है अलग अलग है, बाकी सब मिलते जुलते हैं। ये भी ab है और ये भी ab है, तो 3 में से 2 जाएगा ab, तो माइनस का ab बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह काम आएगा। फिर देखो ये ac और ये भी ac, माइनस 2ac और प्लस का 2ac, प्लस माइनस माइनस बड़ी संख्या का चिन्ह काम आएगा, तो 2 में से 1 निकलेगा, 1 बचेगा वो भी माइनस का। अब देखो ये प्लस का bc और ये प्लस का 3bc, तो 3 और 1 4 बन जाएंगे, तो 4bc। इस तरह से जो है इसका आंसर हमारे को देना आना चाहिए, ठीक है ना। ये है बहुत ही सिंपल, एक दो बार इसको रिपीट करके इसको सॉल्व करो। क्या करना है देखो मैं बताना चाहूँगा वापस एक बार, इन सभी को जो है इस वैल्यू को इस पूरी वैल्यू से इंटू करो, इस वैल्यू को भी इस पूरी वैल्यू से इंटू करवा दो। इस वैल्यू को तो बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करना है, 2ac 3bc, ये तो सॉल्व हो ही रहा है, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। फिर देखो इनको कॉस्ट के अंदर बंद कर दो, आप पूरा एकदम फ्री लिखकर इसको कॉस्ट में बंद करो। फिर जो वैल्यू आती है वापस कॉस्ट के बार ओपन कर दो, फिर जो समान पद है उनको जोड़ो या घटा दो और स्क्वायर वाले पदों को आगे लिख दो। तो ये इस तरह से इसका आंसर देना है, रिपीट करो प्रैक्टिस करो तो समझ में आ जाएगा। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।